नमस्कार दोस्तों। न्यायः मम धर्मः के सिद्धांत सत्यमेव जयते के भारतीय दर्शन के ध्वजवाहक सुप्रीम कोर्ट की ओपिनियन के अकॉर्डिंग ऑफिसर्स ऑफ द कोर्ट, अधिवक्ता समाज, अधिवक्ता बंधु समाज की सबसे सशक्त सेवाधारक प्रतिभूतियों में से एक हैं। और आज का दिवस 3 दिसंबर अधिवक्ता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं समस्त अधिवक्ता समाज की। हम जो आज प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो जो प्रैक्टिस करके निकल चुके हैं, अ वन हु आर इन लाइन टू बी एन एस्पायरिंग टू द ऑफिसर ऑफ द कोर्ट, ये जो सारी जमात है वो सबकी अपनी साझा जिम्मेदारी होती है कि अधिवक्ता यानी एडवोकेट एंड एडवोकेसी स्टैंड जिन वैल्यू सिस्टम के लिए होता है, वो सारे वैल्यू सिस्टम को लेके हम चल सकें। आज के अधिवक्ता दिवस की इस शुभ मुहूर्त पे और भी शुभकामनाएं अपने आप प्रेषित हो जाती हैं, क्योंकि यह दिवस जो 3 दिसंबर अधिवक्ता दिवस के रूप में मनाया जाता है, इसका और एक ऐतिहासिक पहलू ये है कि इस देश के सबसे सफल राष्ट्रपतियों में जिनकी चर्चा होती है, सबसे सक्षम स्वतंत्रता के लड़ने वाले स्वतंत्रता सेनानियों में जिनकी चर्चा होती है, और जिनके सामाजिक जीवन की ईमानदारी अपने आप में उदाहरण है, और सामाजिक रूप से जिनकी जो रूपरेखा है वह अपने आप में इतिहास का ध्रुव तारा है, वैसे हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का जन्मदिवस भी आज ही 3 दिसंबर को पड़ता है। तो इसी जन्मदिवस को भी अधिवक्ता दिवस के रूप में भी मनाया जाता है, क्योंकि आप डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी सरल सहज भाव के धनी हमारे देश के राष्ट्रपति, लगातार 2 बार राष्ट्रपति की भूमिका निभाने वाले और संविधान सभा के अध्यक्ष, और जो संविधान आज 73 साल से इस बहुधा डाइवर्सिफाइड कंट्री को यूनाइट किए हुआ है, उसके लाइमलाइट, उसके क्यूरेटर थे आप। तो ऐसे व्यक्ति के जन्म दिवस को अधिवक्ता दिवस के रूप में मनाया जाना, और ऐसे व्यक्ति का एक अधिवक्ता होने का इतिहास अधिवक्ता समाज को ये प्रेरणा भी देता है और ये चौकसी बरतने की क्षमता भी देता है कि हमारी जिम्मेदारी समाज में और व्यवस्था में कितनी होनी चाहिए। तो आइए आज के इस अधिवक्ता दिवस के इस शुभ दिवस पे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के जन्म दिवस के अवसर पर हम सभी अधिवक्ता समाज के लोग अपनी स्वतः स्फूर्त भावनाओं से खुद संकल्पित हों और आत्मसंयमित होकर इस प्रोफेशन की एथिक्स, इंटीग्रिटी और प्रोपराइटी को बांधते हुए सत्यमेव जयते के भावना से अपने कर्तव्यों को निर्वहन करें, क्योंकि बेहतर और नया भारत के निर्माण में अधिवक्ता समाज की जो भागीदारी है वो सबसे बढ़ के होनी चाहिए। क्योंकि आजादी के पहले का भारत हो या आजादी के बाद का भारत हो, इसको बनाने वाला अगर कोई सबसे सशक्त समाज रहा हो और इस आजादी की बेदी पे सबसे ज्यादा बलिदान करना हो सामाजिक रूप से, या आजादी के बाद राष्ट्र निर्माण की धारा को प्रखर करना हो, सब में अधिवक्ता समाज की भागीदारी ध्रुव तारे के समान स्थापित है, उस पर कोई डिबेट नहीं है। और वर्तमान डिस्कोर्स में सिनिकल होने की जगह मैं यही चाहूंगा सभी अधिवक्ता बंधुओं को अधिवक्ता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। आइए मिलकर हम अपने चमकते हुए इस प्रोफेशन को और चमकदार और बेहतरीन बनाएं, एकजुट होके एक ऐसे समाज का निर्माण करें जो बेहतर भारत के निर्माण और उसके आधार का स्तंभ बने। इन सारी शुभेच्छाओं के साथ एक बार फिर से अधिवक्ता समाज और अधिवक्ता समाज के एक एक बड़े भाइयों, दोस्तों और छोटे लोगों को सबको मेरा प्रणाम और नमस्कार। जय हिंद, जय जवान, जय भारत।